जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का पूरा सार जानेंगे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, तब अर्जुन अपने स्वजन, मित्रों और गुरुजनों को देखकर मोह और विषाद से भर जाते हैं। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं, जहां अर्जुन युद्ध करने से विमुख होकर अपने संशय और दुख को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करते हैं। यहीं से आरंभ होती है गीता के दिव्य उपदेशों की यात्रा। श्लोक 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किन्कुर्वत संजय। सारांश। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र के धर्मभूमि में युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया? श्लोक 2। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन सदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। सारांश। संजय बोले, पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला। श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीनता। सारांश। दुर्योधन ने कहा, आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की बड़ी सेना, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने सजाया है। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। सारांश। इसमें भीम और अर्जुन के समान महाबली युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद है। श्लोक 5। धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। सारांश। धृष्ट केतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ शैब्य भी इसमें हैं। श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। सारांश। युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। सारांश। अब हमारे पक्ष के प्रधान वीरों को भी जानिए, जिन्हें मैं बताता हूँ। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त तथैव च। सारांश। हमारे दल में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा है। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है नाना शस्त्र प्रहरणाय सर्वे युद्ध विशारदा है। सारांश। और भी अनेक वीर हैं जो मेरे लिए जीवन त्यागने को तत्पर हैं, सभी युद्ध में निपुण हैं। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। सारांश। हमारी सेना भीष्म द्वारा सुरक्षित होकर भी अपर्याप्त लगती है, जबकि उनकी सेना भीम द्वारा सुरक्षित होकर पर्याप्त है। श्लोक 11। अनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिता है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवि। सारांश। सब और अपनी अपनी जगह टिककर आप सब लोग भीष्म की रक्षा करें। श्लोक 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। सारांश। दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म ने सिंहनाद करके अपना शंख बजाया। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभवत्। सारांश। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और तुरिया बज उठीन और भयानक ध्वनि हुई। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। सारांश।
श्वेत घोड़ों से युक्त रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। सारांश। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीम ने महाशंख पौंड्र बजाया। श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। सारांश। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। सारांश। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी सभी ने भी अपने शंख बजाए। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दधमुः पृथक पृथक। सारांश। राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबली अभिमन्यु इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन्। सारांश। उन शंखों की भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी और उसने धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः 20। सारांश। तब जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था, कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्रों को सेना में स्थित देखकर धनुष उठा लिया। श्लोक 21। सैन्योरुभयोर्मध्ये रथान् स्थापयमेच्युत। सारांश। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। श्लोक 22। यावदेतान्निरीक्षेहन् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। सारांश। ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन योद्धाओं से लड़ना है। श्लोक 23। योत्स्यमानान् वीक्षेहन् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सारांश। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि पुत्र के लिए युद्ध करने आए हैं। श्लोक 24। एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थाप्यत्वा रथोत्तमम्। सारांश। संजय ने कहा, हे भारत, गुडाकेश अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। सारांश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र खड़े हुए कुरुओं को देखो। श्लोक 26। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितनात् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। सारांश। अर्जुन ने वहां अपने पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को खड़े देखा। श्लोक 27। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। 27। सारांश। सेना में दोनों ओर अपने श्वसुरों और सुहृदों को भी देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। श्लोक 28। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत् दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। सारांश। अर्जुन करुणा से अभिभूत होकर श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने स्वजनों को देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। श्लोक 29। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। 29। सारांश। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं,
मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। श्लोक 30। गांडीवम स्रंस्ते हस्तात्वक्चैव परिदहते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मना। सारांश। गांडीव हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ और मेरा मन चक्कर खा रहा है। श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। सारांश। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं विपरीत संकेत देख रहा हूँ और अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। श्लोक 32। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। सारांश। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य या सुख नहीं चाहिए। गोविंद, हमें राज्य, भोग या जीवन से क्या लाभ होगा। श्लोक 33। येषामर्थे कांक्षिता नो राज्य भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। सारांश। जिनके लिए हम राज्य, सुख और भोग चाहते हैं, वे ही लोग युद्ध भूमि में खड़े हैं, अपने प्राण और धन त्याग कर। श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। सारांश। यहाँ आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, श्याल और अन्य संबंधी खड़े हैं। श्लोक 35। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। सारांश। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मारे। तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी इन्हें नहीं मारूंगा। श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पाप में वा श्रेयदस्मान् हत्वैतानात्तायनः। सारांश। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? उन्हें मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। सारांश। इसलिए हे माधव, हमें अपने बंधु धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना उचित नहीं है। स्वजन को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। श्लोक 38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। सारांश। लोभ से अंधे ये लोग कुलनाश और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देख पाते। श्लोक 39। कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। सारांश। परंतु हे जनार्दन, हम कुलनाश का दोष देखते हैं, इसलिए हमें पाप से बचना चाहिए। श्लोक 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलंकृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। सारांश। कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं और अधर्म बढ़ जाता है। श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। सारांश। अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वर्ण संकर उत्पन्न होता है। श्लोक 42। संकरो नरकायव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप् पिंडोदकक्रियाः। सारांश। वर्ण संकर कुल और कुलघातकों को नरक में ले जाता है और पितरों के श्राद्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 43। दोषरेतेः कुलघ्नाना वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। सारांश। कुलघातियों के दोषों से जाति और कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रो। सारांश।
हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो जाता है उनका नरक में अनंतकाल तक वास होता है, ऐसा हमने सुना है। श्लोक 45। अहोबत महत् पापं कर्तु व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता। सारांश। हाय, हम लोग राज्य और सुख के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने को तैयार हो रहे हैं। श्लोक 46। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत्। सारांश। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्रपुत्र रणभूमि में निःशस्त्र और प्रतिकार न करने वाले मुझे मार दे तो यह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। श्लोक 47। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सश्रं चापं शोक संविघ्नमानसा। सारांश। ऐसा कहकर अर्जुन ने शोक से व्याकुल होकर धनुष बाण छोड़ दिए और रथ पर बैठ गए।